वही बोला था बिहार, सुनी पवन के पुकार, बम्पर जीत होई, जोड़ी मोदिया नीतीश जी के हिट होई। ये जो जनता है हमारे लिए भगवान है। नेता तो हम कभी नहीं बन पाएंगे, जो जनता का प्यार मिलता है ना, उसके हिसाब से हम लोगों का मेहनत का रेंज और बढ़ते जाता है। नाक के ऊपर पानी जाएगा तो आदमी रिएक्शन देगा ही। जो माइंडसेट है तेजस्वी का, ये बड़ा ही खतरनाक माइंडसेट है, कम्युनल माइंडसेट है। ये गलत है और क्या है? नहीं ऐसा ना, बिल्कुल है। पूर्णिया में खुला तो सही एयरपोर्ट। अरे एयरपोर्ट देखिए, एयरपोर्ट खुला कितने वर्षों के बाद। सड़कें बेहतर हो गई। कहाँ बढ़ आप जाइए, थोड़ी तो बेहतर हुई है पहले से। मैं भी बिहार बहुत साल से अरे ना ना, पहले की तुलना में तो आप हैदराबाद की सड़कों से कंपेयर करेंगे तो अलग। हैदराबाद नहीं कभी नहीं, मरना कबूल करेंगे लेकिन दोबारा आरजेडी में नहीं जाएंगे। अब मान सम्मान के लिए कोई भी मरता है जीता है, अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करता। अगर तेजस्वी जी महुआ नहीं आते तो हम शायद राघोपुर नहीं जाते, तो वो आ गए तो हमको मजबूरी था जाना वहाँ। मतलब आप इतना डरा के धमका के मिन्नतें करके अगर आपको घोषित किया तो क्या किया? कांग्रेस का क्या डर? वो तो इस बात से नाराज होगा ना भैया कि आपने दबाव डलवा के आपने हमारे नेता से ओके कांग्रेस नहीं चाहती। मुझे नहीं लगता कि वो चाहती होगी, तभी इतना समय लिया। भाई राहुल जी इतने समय बिहार में रह गए, अगर चाहती होती तो उसी को घोषणा करते। बिहार चुनाव में एनडीटीवी का एक्सक्लूसिव तड़का लगा है दोस्तों। एनडीटीवी के कैमरे पर असदुद्दीन ओवैसी, चिराग पासवान और तेज प्रताप यादव जैसे दिग्गज खुलकर अपने दिल की बात कर रहे हैं, जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, विरोधियों को कोस रहे हैं। लालू परिवार से निकाले गए तेज प्रताप यादव तो अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव का नाम सुनते ही आग बबूला हो जाते हैं। बिहार चुनाव के सियासी शनिवार में क्या क्या हुआ, किसने क्या क्या कहा, आइए विस्तार से जानते हैं एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। एनडीटीवी के एक्सक्लूसिव कैमरे पर क्या बोले नेताजी। देखिए क्या है, ये जो जनता है हमारे लिए भगवान है। जनता ही मुझे गायक बनाया, जनता ने ही मुझे अभिनेता बना दिया, और अभी के दौर में जब नेता तो हम कभी नहीं बन पाएंगे, सीखना है। मैं अपने जनता का भाई और बेटा हूँ, तो जो जनता का प्यार मिलता है ना, उसके हिसाब से हम लोगों का मेहनत का रेंज और बढ़ते जाता है। आपके चुनाव लड़ने की चर्चाएं तो जबरदस्त थी, तो क्या अगली पारी आज जैसा समय होगा, जो पार्टी का जैसा आदेश होगा, उसका पालन किया जाएगा। ये अब हम आप उतर जाओ, गाड़ी रुकोगे उसे अपना पढ़ाई मैं नहीं कर सकता। यार, मैं जो कुछ भी करता हूँ, जो भी किया हूँ, जो भी करूँगा, अपने जनता के आशीर्वाद से। जंगल राज वर्सेस मोदी और नीतीश की गारंटी, ये इस चुनाव में एक बड़ी लाइन है जो तय करेगा बिहार की राजनीति और देश की। जंगल राज के वाकई रेलेवेंट है अब आज की तारीख में, इतने साल। मैं तो देखिए किसी के बारे में बातचीत या टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कलाकार हूँ ना। मुझे पता है फिर से एनडीए सरकार बने जा रहा बा, तो इसी बात की खुशी है। आपको खाली बैठना, हमें सब देखना है। हमें कम समय मिला है इस दौर से बनी, लेकिन जाते जाते अपने दर्शकों के लिए मैंने आपसे 2 लाइन की रिक्वेस्ट की, तो अभी डिजिटल और डिजिटल आर्ट में मुझे ट्रोल करना चाहिए। कुछ भी 2 पंक्तियां अगर आप इलेक्शन के इस मूड को लेकर बिहार में। मैं तो चुनावी एक गाना गाया हूँ जो मार्केट में खूब चल रहा है, और आशीर्वाद हमारे जनता का मिल रहा है कि हई बोला था बिहार, सुनी पवन के पुकार, बम्पर जीत होई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई। जय हो। मिशन देखिए, वोटर लिस्ट जो है ना, वो आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप हथियार को ही तेज नहीं रखेंगे, साफ नहीं करते रहेंगे, उसमें जंग लग जाएगा और आप जंग लगने देंगे तो फिर हमको भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। अब मगर इतनी बड़ी तादाद में अगर वो बता रहे हैं कि इतने नाम रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो जाहिर है ईसीआई को उसका नोट लेना चाहिए। तो आप बेसिकली ऑपोजिशन को बोल रहे हैं कि अपनी गेम थोड़ी टाइट करो,
बजाय इसके कि रोते नहीं रहो। नहीं, देखिए बीजेपी जो जिस तरीके से इलेक्शन लड़ती है ना, 360 डिग्रीज हर चीज को चेक करते हैं वो लोग। और सिर्फ इलेक्शन में इलेक्शन नहीं लड़ते वो लोग, आम दिनों में भी इलेक्शन का काम करते रहते वो लोग। तो हमको उस तरह से उनको लेने की, सीरियस लेने की जरूरत है। इस इलेक्शन में मैं देख रहा हूँ कि आपका और तेजस्वी की बड़ी नोकझोंक चल रही है। वो आपको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं, काफ़ी अटैक कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ओवैसी साहब का बहुत हद तक तो कैंपेन एमजीबी के ही खिलाफ। नहीं, अब आप मेरे को एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे हैं, किस बुनियाद पे बोल रहे हैं भाई? 5 मरतबा का मैं एमपी हूँ, 2 मरतबा संसद रत्न का अवार्ड मुझे मिला, 5 मरतबा मैंने अल्लाह के नाम पर संविधान पर ओथ लिया, 2 मरतबा का विधायक हूँ, असेंबली में था मैं। आप मुझे कह रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट, उसके माने क्या है यार? देखिए, ये जो बड़ा कैजुअली जो बोला जाता है ना, इससे मेरा तजुर्बा और मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, कई मुस्लिम बच्चे जेल में चले गए, ये एक्सट्रीमिस्ट उठा लिए, जेल में डाल दिए, 1-1 साल 2 साल जेल में सड़ते हैं। तो ये जो माइंडसेट है तेजस्वी का, ये बड़ा ही खतरनाक माइंडसेट है, कम्युनल माइंडसेट है ये। आप किसी को एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे हैं, आपके पास सीपीआई एमएल है जो किसी भगवान को ही नहीं मानते, उनका राइट है, मैं इज्जत करता हूं, उसको क्या बोलेंगे आप? जब आप सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, उनका जो व्यू, जो उनका जो मानसिकता है, जो माइंडसेट है, वो पूरे सीमांचल में लोग देख रहे हैं। मेजॉरिटी लोग रोड पे देखेंगे, दाढ़ी है, टोपी है, नमाज को जाते, मस्जिद को जाते, आप उनको एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे हैं? क्या मतलब हो? क्यों बोले? आपको बोले, बाकियों को अरे नहीं बोले। आप क्या मतलब? आप जब एक 5 टाइम के एमपी को बोल रहे हैं, जो नमाज को पढ़ता, अपने रिलीजन पे फख्र करता, जो संविधान इजाजत देता, तो ये तो आपका माइंडसेट है उस आम आदमियों के बारे में। जो आम मुसलमान है उसके बारे में तो यही सोच रखेंगे आप। सवाल मेरा नहीं है, ये तो आपकी जो बोलने का तरीका है, वो तो आप सबको एक ही लाइन में खड़ा कर दिए। अब जो मुस्लिम महिला सर पे ओढ़ती है, तो गिरिराज सिंह जो बोल रहा है, तो वो फिर उसको वही हो गया। गजब संयोग है, हम चुनाव प्रचार से वापस आ रहे थे और एयरपोर्ट पे, पटना एयरपोर्ट पे तेज प्रताप हमको यहाँ से दिख गया। आप अभी से लौट रहे हैं कैसे चुनाव प्रचार करके? हाँ, अभी फिर जा रहे हैं। फिर जा रहे हैं। आपने इस पर पूरी ताकत लगाई है तेज प्रताप, लेकिन अब रिजल्ट की जहाँ बात है, आप अपने आप को क्या नंबर देते हैं? आपने कितने कैंडिडेट उतारे हैं और कितना नंबर देते हैं अपने आप? देखिए, हमारा विधानसभा में हमारे पार्टी से, जनशक्ति जनता दल से 44 कैंडिडेट है। तो हम तो ये नहीं कहेंगे कि 44 ही हम जीत लेंगे, उसमें से 7 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है। बट अपनी जो असली ताकत है वो कहाँ झोंकी है? राघोपुर में झोंकी है क्या? नहीं, हमारा तो सब जगह कार्यक्रम लगा, ऐसा कुछ नहीं कि अपना पूरा ताकत हम झोंक दिया। लेकिन फर्स्ट चरण में तेजस्वी जी उतारे महुआ में, तो हम राघोपुर चले गए, 2 बार हेलीकॉप्टर उतार दिए। मतलब कहने का मतलब है कि इसकी जो शुरुआत है वो तेजस्वी ने की, छोटे भाई ने की, जिसको आप अर्जुन और कृष्ण हरदम बोलते थे। नहीं, देखिए, अगर तेजस्वी जी महुआ नहीं आते तो हम शायद राघोपुर नहीं जाते। तो वो आ गए तो हमको मजबूरी था जाना वहाँ। मतलब आपने कर्जा चुका दिया जाके? कर्जा चुका दिया, और क्या, ब्लैक बोर्ड को लेके चल दिए। जी, ब्लैक बोर्ड लेके चल दिए। बट ये क्योंकि 2 भाई हैं, आप लोग साथ में रहे हैं और आप उनको अपना छोटा भाई के अलावे आप उनको बोलते थे कि मेरा अर्जुन है और मैं कृष्ण हूँ, तो ये इतनी स्थिति एक समय तक ही ठीक था, जब हमें मान सम्मान मिलता था। अब मान सम्मान के लिए कोई भी मरता है, जीता है, अपने स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करता है। बट गड़बड़ क्या हो? तो अब गड़बड़ जो भी रहा हो, खैर हमारा लाइन अलग हो गया, अब हम अपने राह पे निकल गए हैं, अब इसी को मजबूत करना है। नहीं, वो ठीक है, बट तभी भी तो माता पिता का आशीर्वाद तो आपके साथ है ही। तो माता पिता का तो आशीर्वाद हर एक पुत्र पे, हर एक संतान पे होता है। बट मेरा मानना है कि आप चाहेंगे तो फिर से दोनों भाई एक साथ हो सकते हैं। नहीं, भाई बहन का रिस्पेक्ट अलग जगह है, पॉलिटिकल लड़ाई अलग जगह। और ये बताइए कि ये जो आप प्रचार कर रहे हैं तेज प्रताप, जैसे हेलीकॉप्टर है, ये है, वो है, तो अल्टीमेटली इसका खर्चा कहाँ से आ रहा है? ये सवाल आप तेजस्वी जी से भी पूछ सकते हैं कि इसका खर्चा कहाँ से आ रहा है, आप कहाँ से ला रहे हैं, या और भी लोग आ रहे हैं। तो ये कोई वो बड़ा बात नहीं कि कहाँ से आ रहा है, ये हम लोग का पार्टी, हम लोग चंदा किए हैं, उससे आ रहा है। तो अब कल आखिरी समय है चुनाव का, तो अब 5 बजे के बाद बंद हो जाएगा। तो एक बार फिर से आप बताइए कि आपको लग रहा है, क्योंकि तेजस्वी दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, वो तो 14 को पता चलेगा किसकी सरकार बन रही है। लेकिन उन लोगों ने अब क्लियर कर दिया है कि मुख्यमंत्री होंगे तेजस्वी,
डिप्टी सीएम का भी चेहरा घोषित कर दिया है। तो कुल मिला के मामला अभी सुलझ गया, हालांकि फ्रेंडली फाइट है, पर एक युवा व्यक्ति को मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। आप खुद भी युवा हैं चिराग, तो इस चीज को आप वेलकम करेंगे? देखिए, जब आप गठबंधन में होते हैं ना, तो गठबंधन में सहजता का होना बहुत ज़रूरी है। इतना डरा के, धमका के, मिन्नतें करके अगर आपको घोषित किया तो क्या किया? सैनी साहब का ही देख लीजिए, उप मुख्यमंत्री, क्या उनके समाज में अच्छा संदेश गया है? अगर वो अपने समाज के वोट बैंक की भी अगर वो बात करते हैं तो क्या उनका समाज नहीं देख रहा? जो भी उनको अपना नेता मानता होगा, क्या वो नहीं देख रहा कि इनको कितना लड़ना पड़ा, कितना झगड़ना पड़ा, कितनी मिन्नतें करनी पड़ी कि भाई मुझे उप मुख्यमंत्री घोषित कर दो? तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ये जनता के बीच इसका संदेश अच्छा जाता है। सहजता से होता, सब वेलकम करते। एट द सेम टाइम जब आप दबाव डालते हैं, अब कांग्रेस का क्या डर? वो तो इस बात से नाराज़ होगा ना भैया कि आपने दबाव डलवा के आपने हमारे नेता से ओके। कांग्रेस नहीं चाहती, मुझे नहीं लगता कि वो चाहती होगी, तभी इतना समय लिया। भाई राहुल जी इतने समय बिहार में रह गए, अगर चाहती होती तो उसी वक्त घोषणा करते। और उसके बाद ये अहंकार, आज आप देखिए हम 5 दल हैं, आप कोई अखबार उठा के देख लीजिए, कोई कैंपेन, कोई ऐड, कोई प्रचार, सारे नेताओं की तस्वीर आपको एक साथ दिखती है। यहाँ पे सिर्फ एक तेजस्वी जी, इनके कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं तक की तस्वीर गायब थी जिस दिन पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी।